हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे जी। तो आज मैंने व्लॉग स्टार्ट कर लिया मॉर्निंग से और आज ही का व्लॉग है, आज ही जाएगा। सुबह से स्टार्ट किया है। तो आज डेट है 2 मई और दिन है आज थर्सडे। तो सुबह का टाइम हो रहा है 6 सवा 6 शायद ऐसा टाइम हो रहा होगा। और यहाँ मैं काफ़ी टाइम काफ़ी काम कर चुकी हूँ सुबह जग करके, लेकिन मैंने व्लॉग स्टार्ट नहीं किया था। आज थोड़ा सा मन ऐसे हो रहा था, जब सुबह उठी थी तो थोड़ा सा ऐसे लग रहा था। कभी कभी लगता है ना कि मूड ठीक सा नहीं होता है, तो ऐसे ही लग रहा था। तो यहाँ सबसे पहले मैं इनकी ड्रेस पे प्रेस कर देती हूँ, क्योंकि उसे यही ड्रेस पहन के जानी है। वाइट आज हाउस ड्रेस है, तो टी शर्ट दूसरी पहन के जाएगा और ये वाइट पैंट। तो इसका क्या होता है, मंडे को एक दिन फुल वाइट होती है, शर्ट पैंट सारी चीज़ें वाइट होती हैं, और थर्सडे को इसकी शर्ट की जगह टी शर्ट होती है, बाकी सारी सेम होते हैं। तो इसका वाइट ड्रेस हफ्ते में 2 बार हो जाता है, ऐसे समझ लो। तो यहाँ इसी की ड्रेस पे प्रेस चल रही थी और इससे मैं बातें कर रही थी। अब इसे ही उठा कर लेके आई थी, तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि जब मुझे इतना आलस आ रहा उठने में सुबह सुबह, तो ये तो बच्चा है, इसको तो थोड़ा सा और भी ज़रूरत है कि हम थोड़ा लाड प्यार से उठाएं इसको, क्योंकि जब हमारा उठने का मन नहीं कर रहा है तो थोड़ा सा होता है ना, जब बड़े कोई काम करने में हमको ऐसा लग रहा है तो छोटों को तो लगेगा ही। तो यहाँ मैं सबसे पहले इसे अच्छे से टाइम दे करके और इसे अच्छे से जगा कर लेके आई थी। और ये पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा था। अभी मैं आपको अपने घर की हालत दिखा रही हूँ। इस टाइम पे मयंक स्कूल जा चुका, उसके बाद का मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ। सब लोग ज़्यादातर लोगों के घर में ऐसा होता होगा, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं कि मैनेज करके रखते हैं सारा घर। लेकिन इस टाइम पे सुबह के टाइम पे मेरा घर कुछ इस तरीके से फैला हुआ है, और इसको देखकर मुझे बहुत आलस आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं आज काम नहीं करती हूँ, कोई और आके ये काम कर जाए सारा। तो किचन वगैरह बहुत फैली हुई थी। फिर मैंने बैठ करके आराम से चाय वगैरह पी। फिर मैंने सोचा जब मुझे ही करना है तो मैं आलस क्यों करूं, क्योंकि ये मेरा काम है और मुझे ही करना है। जितना लेट करूंगी वो मेरे लिए ही बेकार है, क्योंकि जितना लेट होता जाएगा उतना ही टेंशन बढ़ती जाएगी। और होता है ना, दिमाग में वही चीज़ें चलती रहती है, क्योंकि हमारा मॉर्निंग का काम अच्छे से नहीं होगा तो हम दोपहर का काम कहाँ से करेंगे, तो यही चलता रहेगा। इसलिए मैंने सोचा आलस छोड़ के मैं अपने काम पर लग जाती। और सच बताऊँ ना, लगता है हमको ऐसा उस टाइम पे कि नहीं हम नहीं कर सकते, नहीं हो पाएगा, काफ़ी टाइम लगेगा, थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। मैं भी सोच रही थी थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ या फ़ोन में लग लेती हूँ, कुछ इस तरीके से दिमाग काम कर रहा था। लेकिन मैंने बोला एक बार मैं आलस करके बैठ गई ना, लेट गई या फ़ोन में लगी, तो ये काम मेरा शाम तक नहीं सिमटेगा। इसलिए मैंने सबसे पहले ये डिसाइड किया कि आलस छोड़ के अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैं करूँगी पूरे घर को अच्छे से फैला हुआ उसको समेटूँगी। जो सामान इधर उधर फैले हुए हैं वो सारे मैं पहले रखूँगी, और उसके बाद बेड शीट वगैरह जितनी भी थी उनको हटा दूँगी। ऐसे तो आज थर्सडे है, थर्सडे को दिन मेरे घर में ना पोंछा लगता है और ना कपड़े धुलते हैं, 2 काम नहीं होते। लेकिन कल मैंने थोड़ी सी डस्टिंग वगैरह अच्छे से की थी, कल वाला व्लॉग देखा होता आपने, तब से मेरे मन में थोड़ा सा ये हो रहा था कि धूल थोड़ी सी बेड शीट पे भी आ गई होगी, मन में ऐसा हो रहा था। इसलिए मैंने बेड शीट सारे घर की निकाल दी हैं। लेकिन आज मैं मशीन लगाने वाली नहीं हूँ, आज मैं यही वाला काम करूँगी। और जिस दिन मुझे लगता है ना कि हाँ आज मेरे पास थोड़ा सा कम काम है और पोंछा नहीं लगता है ना घर में, सच बताऊँ तो मेरा मूड एकदम अच्छा नहीं होता है। ऐसा लगता है पोंछा लगा दो, क्योंकि बिना पोंछा लगाए मैं एक भी दिन नहीं रहती हूँ। लेकिन थर्सडे के दिन लगाते नहीं है हमारे यहाँ, इसलिए मैं नहीं लगाती हूँ, कोशिश करती हूँ नहीं लगाऊँ। लेकिन मन में यही रहता है कि लगा देना चाहिए। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं ना अंदर से, जब होता है ना कि काम करने के बाद जब पता है फिर भी हम कर देते हैं ना, तो उससे भी हमें खुशी नहीं मिलती है। कोई भी चीज़ देखना, जैसे आपके घरों में होती आ रही है, कि बहुत लोग बहुत चीज़ों को मानते हैं और आप उनसे अलग होके कर लो, फिर भी मन में एक घबराहट सी रहती है कि मैंने कर लिए है, कहीं कोई बात होगी तो तुरंत दिमाग उसी बात पे जाएगा कि मैंने अपने वो वाली बात नहीं मानी, ये सारी चीज़ें मुझे नहीं करनी चाहिए थी, इसलिए तो मैं छोड़ ही देती हूँ, नहीं पोंछा नहीं लगाऊंगी। तो यहाँ पूरे घर को अच्छे से किचन वगैरह जितना भी सामान था वो सारा समेट दिया है। और ये देखो बर्तन का इतना ढेर लग रखा है, पूरा बर्तन। और मैं सच बताऊँ तो इसमें कुछ बर्तन रात के भी थे, क्योंकि रात को पानी ख़त्म हो गया था। पता नहीं टंकी में पानी चढ़ा नहीं था, क्या दिक्कत हुई, तो पानी नहीं था, इसलिए मैंने कुछ बर्तन छोड़ दिए थे। रात के थोड़े बहुत ही थे, ज़्यादा नहीं थे, लेकिन सुबह के ज़्यादा हो गए। चाय पानी और मैं का टिफ़िन वगैरह बना है, क्योंकि पानी वगैरह भी हो जाता है, चाय भी हो जाती है।
और मैं इनके लिए टिफ़िन वगैरह बनाना होता है, तो ये सारी चीज़ें मतलब बहुत टाइम लग जाता है। इसलिए मैंने आज व्लॉग शूट नहीं किया था, मैं इनका टिफ़िन बनाया था, क्योंकि आज मेरा मूड नहीं हो रहा था, मन नहीं हो रहा था ज़्यादा व्लॉग शूट करने के लिए। और फिर क्या होता है, फिर बहुत लंबा व्लॉग हो जाता है अगर हम सुबह से स्टार्ट कर लेते हैं। तो ऐसे समझ लो मैंने मैं इनके जाने के बाद ही, वो स्कूल चला गया उसके बाद ही मैंने स्टार्ट किया था अपना व्लॉग। और यहाँ हस्बैंड चले गए थे वॉक करने के लिए, तो मैं भी थोड़ा सा उनके साथ बाहर चली गई थी, बस 10-15 मिनट के लिए मैं वॉक करके आई थी, फिर आ गई थी तुरंत मैं इनको स्कूल छोड़ने के बाद, क्योंकि मेरे पास काम बहुत था ना, इसलिए मेरा दिमाग नहीं लग रहा था वॉक करने में। मैंने सोचा नहीं, मैं घर का काम करूँगी पहले। तो झाड़ू लगा दी है पूरे घर में अच्छे समेट करके, उसके बाद फिर मैंने बर्तन भी धो दिए और किचन को भी मैं अच्छी तरह से क्लीन करूँगी, क्योंकि रात को मैंने अच्छे से क्लीन नहीं की थी, बस ऊपर ऊपर से पहुंच रही थी। रात को मैं मतलब जैसे साबुन वगैरह लगा के अच्छे से क्लीन करती हूँ, वो वाली डीप क्लीनिंग नहीं हो पाई थी गैस की और उसकी काउंटर टॉप की। तो आज मैं उसको भी मतलब सुबह में ही करूँगी। नहीं, सुबह मैं सिर्फ गीले कपड़े से पहुँचती हूँ, लेकिन रात को नहीं की थी, तो मेरा मन नहीं मान रहा था। और इन सब चीज़ों में बहुत मेरा वो लगता है दिमाग, ये सब चीज़ें मुझे बहुत अच्छे से याद रहती हैं कि रात को मैंने ये अच्छे से क्लीन नहीं की थी। तो सुबह में सबसे पहले इसी को क्लीन किया है बहुत अच्छे से, और इसको क्लीन करने के बाद फिर थोड़ा सा मन को सुकून मिला कि हाँ चलो अच्छे से साफ़ हो गया। और ये ना गैस स्टोव है मेरा, बहुत ही अच्छा है, मैं सच बताऊँ तो पूरा इसका ग्लास का हुआ है ऊपर वाला, लेकिन बहुत जल्दी क्लीन हो जाता है। आप मतलब थोड़ा सा साबुन का मतलब जूने से थोड़ा सा रगड़ दीजिए, उसके बाद पोंछ दीजिए, एकदम चमक आ जाएगी। और इसको मुझे 2-3 साल हो गए यूज करते करते, लेकिन आज भी ये बहुत अच्छे से, एक भी स्क्रैच वगैरह कुछ नहीं है, बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है और अच्छा भी निकला है। और ये है मेरा मतलब ये इंडक्शन चूल्हा, और ये भी बहुत अच्छा चल रहा है। इसको तो कम से कम 6 से 7 साल हो गई मुझे यूज करते करते इंडक्शन को, आज तक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। और ये रेगुलर चलता है, ये नहीं है कि मैं मतलब इसको कम यूज करती हूँ, ये सबसे ज़्यादा मेरे घर में यूज होता है जो इंडक्शन चूल्हा है मेरा। और इसको भी मैं हमेशा ऐसे ही क्लीन कर देती हूँ गीले सूखे कपड़े से साबुन लगा करके, और इसमें भी एकदम चमक बहुत अच्छे से आ जाती है। और ये बहुत अच्छा चल रहा है। तो कोई कोई चीज़ होती है जो बहुत अच्छी चलती है और कोई कोई होती है नई में ही ख़राब होने लग जाती है, लेकिन ये बहुत अच्छा चला। तो घर की अच्छे से क्लीन हो गई है, सारे घर को मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया। फिर मैं तुरंत नहा करके भी आ गई थी। मैंने सोच लिया था आज मैं बैठूंगी नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि मैं बैठ गई ना तो क्योंकि आज मेरा मूड ऐसे हो रहा, थोड़ा सर भारी भारी सा हो रहा था, आलस जैसे बॉडी में था ना, इसलिए मैंने सोच लिया था अगर मैं बैठ गई ना फिर मेरा काम करने का बिल्कुल भी मूड नहीं होगा। तो यहाँ मैंने पूजा के बर्तन वगैरह भी क्लीन कर लिए हैं, नहा धो करके तो मैं आ ही चुकी थी। मैंने सोचा चलो मैं पूजा भी कर देती हूँ। और सुबह की ये पूजा होती है ना सुबह शाम की, आप 1-2 मिनट लगती है, लेकिन मन को बड़ा सुकून देती है। भगवान जी के सामने हम थोड़ा सा हाथ जोड़ लें, दीपक लगा लें, धूपबत्ती लगा लें, उससे मतलब बहुत सुकून मिलता है। और मैं तो अपनी बता रही हूँ, ख़ास करके मेरे अंदर तो ये है, मैं जब तक दीपक नहीं जला देती हूँ तब तक मुझे ऐसा लगता है मेरा कोई काम छूटा हुआ है। नहा करके बस मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं बहुत लंबी चौड़ी पूजा करती हूँ, कि ये पाठ करती हूँ कि वो पाठ करती हूँ, कुछ नहीं करती हूँ, सादा सिंपल नॉर्मल सी है। हाँ, मंडे को फास्ट रहता है, उस दिन मैं कथा वगैरह करती हूँ, तो मंडे के दिन थोड़ा सा मुझे टाइम लगता है पूजा करने में। उसके अलावा ऐसा नहीं है कि मैं बहुत टाइम लगाती हूँ, बस थोड़ी सी पूजा करी और अपना मन को सुकून मिल जाता है इसी से। बाहर तुलसी वगैरह 2-4 पेड़ हैं, उनमें सब में पानी दे दिया है। उसके बाद आ गई हूँ नाश्ता बनाने के लिए। तो जो मयंक को दिया था, मयंक को पराठा दिया था टिफ़िन में, पराठा और सब्जी। तो हस्बैंड का आज पराठा खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, और आजकल वो बहुत कम ही खा रहे पराठे वगैरह, तो इसीलिए मैंने सोचा चलो मैं पोहे वगैरह बना लेती हूँ। ये हल्का फुल्का सा नाश्ता है और बहुत ही जल्दी बन जाता है। और मुझे ये सारी चीज़ें ख़त्म भी करनी थी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा पोहा था, 2 पॉलीथीन में रखा था, पैकेट मतलब खोली थी, दोनों में थोड़ा थोड़ा सा था। मैंने सोचा ये भी ख़त्म हो जाएगा, मैं पोहे नाश्ते में बना देती हूँ। तो यहाँ बस ज़्यादा कुछ नहीं था, मटर वगैरह तो थी नहीं, ना गाजर थी, ना शिमला मिर्च, कोई सब्ज़ी नहीं थी घर में। हो सका तो आज शाम को मैं सब्ज़ी लेकर के आऊँगी, क्योंकि हस्बैंड की इवनिंग शिफ्ट है, तो वो तो घर पर नहीं रहेंगे, ड्यूटी में है, लेकिन मैं जाऊँगी। तो यहाँ मैंने बस एक प्याज कट कर ली थी बड़े साइज़ की, एक छोटा सा आलू और कड़ी पत्ता, हरी मिर्च। सबसे पहले मैंने सरसों का तेल डाला, थोड़ा सा गर्म हो गया, उसके बाद मैंने उसमें मूंगफली फ्राई कर ली थी। और मूंगफली फ्राई करने के बाद बस उसी में मैंने राई डाल दी थी, राई थोड़ी सी चटक गई थी। उसके बाद जो प्याज, आलू, कड़ी पत्ता, हरी मिर्च, ये सारी चीज़ें ऐड कर दी थी। ऐड करने के बाद बस थोड़ा सा हल्दी पाउडर और नमक, ये 2 चीज़ें ऐड करती हूँ। मसालों में ज़्यादा मसाले नहीं कभी भी डालती हूँ। और हमारे आलू और प्याज अच्छे से गल चुके थे, उसके बाद मैंने थोड़ी सी उसमें चीनी डाल दी थी,
मतलब आधी चम्मच के करीब, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। उससे ना खट्टा मीठा बहुत अच्छा टेस्ट आता है पोहे में। थोड़ा सा आप मीठा कुछ डाल दो, ज़्यादा नहीं है, मतलब खट्टा मीठा टेस्ट आना चाहिए। तो यहाँ डाल दिया था। ये 2 नींबू रखे थे आधे आधे कटे हुए काफ़ी टाइम से। आज मैंने सोचा इसी का जूस निकाल के डाल दूँगी, क्योंकि और फ्रिज में नींबू नहीं थे। वैसे तो मैं मतलब नहीं होता तो विनेगर वगैरह डाल देती हूँ वाइट, लेकिन आज मैंने भी सोच लिया था ये नींबू मुझे यूज करनी है। और बहुत टाइट हो रहे थे, बड़ी मुश्किल से इसमें से जूस निकला था। तो ये बन के तैयार हो गया हमारा पोहा, गर्मा गर्म हो गया हमारा नाश्ता तैयार। नाश्ता कर लिया था। नाश्ता करने के बाद बस फिर मैं अपने काम पर लगी हूँ, क्योंकि अब आज मुझे अच्छे से क्लीनिंग वगैरह करनी थी, क्योंकि बेडशीट डाल दूँगी ना तो फिर अच्छे से कर नहीं पाऊँगी। तो मैंने ज़्यादा आज टाइम नहीं लिया, मतलब ऐसा होता है ना ब्रेकफास्ट करने के बाद मतलब जैसे थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ। आज मैंने रेस्ट नहीं किया था, क्योंकि आज सुबह से थोड़ा सा लेट काम चल रहा था। मेरी कोशिश यही थी कि मैं अच्छे से टाइम से अपने काम कर दूं। और ये बेड को मैंने अच्छे से पोंछ लिया है, थोड़ी सी कॉलिन लगा के पोंछते हैं अच्छे से चमक आ जाती है। उसके बाद मैंने ये बेड शीट वगैरह बिछा दी है। और कभी भी देख लेना, आप बेड शीट बेड पे डाल दोगे ना, बहुत ही अच्छा और मतलब सुंदर बेडरूम लगता है। आप थोड़ा सा मतलब कहीं से भी कोई चीज़ क्लीन कर दो। तो आज बेड को भी अच्छे से मतलब डीप क्लीन कर दिया है मैंने। और किसी दिन ना मैं इसके गद्दे के कवर धोने वाली हूँ, सोचती हूँ जब भी बेडशीट निकालती हूँ, लेकिन टाइम ही नहीं हो पा रहा। अभी तो मेरे ब्लैंकेट वगैरह भी नहीं धुले, कोशिश करूँगी अब मैं जल्दी से उनको धोने की। अभी मैं अपने रूटीन पे आ गई हूँ अच्छे से, तो धीरे धीरे देखना मैं सारे काम टाइम से कर दूँगी, क्योंकि काफ़ी टाइम से बहुत रूटीन बिगड़ा हुआ था, काम हो ही नहीं रहे थे। मतलब जितनी ज़रूरत थी उतने हो रहे थे, बिल्कुल भी मैं अपने घर पे ध्यान नहीं दे पा रही थी, ना अपने ऊपर। तो अब थोड़ा सा अपने ऊपर और घर पे दोनों पे ध्यान दूँगी। तो यहाँ मैंने इसकी भी मतलब दीवान बेड की भी बेडशीट चेंज कर दी है लगे हाथ। मैंने बोला चलो इसकी भी चेंज कर देते हैं। तो यहाँ तो कपड़े थे, ये कल के धुले हुए कपड़े थे, लेकिन ये फोल्ड नहीं हो पाए। कल मैं मार्केट चली गई थी, फिर वहाँ से आने के बाद घर के काम इतने हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा होता है ना कि जिस काम के बिना हमारा काम चलता है तो हम सोचते हैं चलो बाद में कर लेंगे, और ये बात कभी ख़त्म नहीं होती है। अगर आप उसी टाइम करके रख दो ना तो ठीक है, फिर तो बाद की बात ही रहती है, काम नहीं होता है। तो आज मैंने सोचा चलो मैं इनकी भी तय लगा के रख देती हूँ, जो भी कपड़े हैं, क्योंकि ये कपड़े फैले हुए बहुत गंदे लगते हैं घर में। जहाँ भी कपड़े पड़े होंगे ना, आप देखना बहुत ही अलग सा मतलब लगेगा। कपड़े लत्ते ही हमेशा समेट के रखें, घर बहुत साफ़ सुथरा लगेगा इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से। तो यहाँ ज़्यादा कपड़े नहीं थे, बस थोड़े से ही थे, तो यहाँ मैंने तुरंत फोल्ड करके रख लिए हैं। और हस्बैंड के कपड़े हस्बैंड की ड्रॉर में रख दिए हैं, बच्चे के उसके उधर भी रख दिए हैं। इनके दोनों के बाप बेटों के एक ही जगह रहते हैं, मेरे अलग अलमारी में रहते हैं, फिर भी कम पड़ जाते हैं मेरे पास कभी कभी कपड़े। ये तो सभी लेडीज़ों का काम है, ये सारी चीज़ें तो सबके साथ होती हैं। तो चलिए आज मैं यहाँ से भी अच्छे से डस्टिंग करूँगी। और ये हमारा वो है होम थिएटर है, तो ये काफ़ी टाइम से ऐसे ही रखा हुआ था, लगा हुआ नहीं था। आज मैंने सोचा इसका भी यूज करते हैं और अच्छे अच्छे सॉन्ग सुना करेंगे। सुबह सुबह थोड़े से भक्ति वाले सॉन्ग सुन लिया करेंगे, जैसे मतलब कुछ भी लगा दिया, और दिन में जब टाइम मिलेगा तो सॉन्ग भी सुन लिया करेंगे। इसको मैं आज लगाने वाली हूँ इस ब्लैक वाली टेबल पर, क्योंकि यहाँ एक बोर्ड है खाली पड़ा था, और ये टेबल भी, इस पर भी कोई सामान ऐसा खास नहीं था। तो इसको भी मैंने आज अच्छे से लगा दिया, और इस टेबल को भी मैं बहुत अच्छे से क्लीन करने वाली हूँ। तो इसका बोर्ड है ना, इसके पीछे था, बड़ी दिक्कत हो रही थी लगाने में, तो फिर मैंने मतलब जैसे तैसे करके लगा दिया। तो बस आज का व्लॉग मैंने यहीं तक शूट किया था दोपहर तक, और इससे आगे नहीं किया था। तो अब लगे हाथ में यहाँ हॉल में भी बेडशीट बिछा देती हूँ, क्योंकि ये मतलब हमारा एंट्रेंस है, इधर से ही आते हैं तो आते जाते तुरंत मतलब हॉल अच्छे से क्लीन होना चाहिए। और किचन भी, क्योंकि किचन तो मेन गेट खुलता है, एकदम सामने से दिखती है, आपकी अच्छी हो गंदी हो जैसी भी हो। तो सबसे पहले किचन का और हॉल का तो बहुत ध्यान देना पड़ता है। तो देखो जैसे मैं अगर आलस कर जाती ना सुबह में, तो आज मेरे इतने काम नहीं हो पाते जितने मैंने कर लिए। तो यही होता है जब आपको ऐसा लगे कि हमारा काम करने का बिल्कुल भी मूड नहीं है, तो भी आप थोड़ा सा मतलब ऐसे सोचो कि नहीं हमें करना है, तो इससे बहुत मतलब अच्छा लगता है और एकदम आलस दूर भाग जाता है। तो चलिए मेरा यही ब्लॉग था छोटा सा, आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। तो अभी लंच टाइम हो गया था, अब मैं खाऊंगी खाना, हस्बैंड ड्यूटी जा चुके हैं, और ये टाइम 12:30 या 1 का हो रहा होगा। तो यहाँ सब्जी बनाई थी मैंने कद्दू की, और लस्सी और रोटी, यही था हमारा मतलब लंच, और सलाद और था साथ में। तो यहीं इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ तो अच्छा लगा होगा, और न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें,
और पहले से देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। आपका लाइक बहुत ज़रूरी है, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगी। आगे इससे भी अच्छे अच्छे वीडियो आने वाले, इसलिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हो सके तो मतलब कमेंट भी करके मेरे को बताएं कि मेरा ब्लॉग कैसा लगा। कोई कमी बेसी कुछ भी हो ही जाती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।